आई थिंक 75% ऑफ द फिल्म इज रियल, 25% फिक्शन ऐड किया है। पोस्टर के जंगल में, ग्लैमर के दंगल में। अपनी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स को 75% रियल बताने वाले मधुर भंडारकर अपनी रियल लाइफ कैलेंडर गर्ल्स के साथ आए मीडिया के सामने। हर दिल में बसती हूँ मैं, हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। जी हाँ, अपनी फिल्म में मधुर भंडारकर ने दिखाई है रियल लाइफ कैलेंडर गर्ल्स की कहानी। डेफिनेटली इंस्पायर है, कहीं लोगों से इंस्पायर है, कहीं जो एक्स कैलेंडर गर्ल है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की, कहीं गुमनामी के जगह में वो चले गई है कई लड़कियां, तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था क्योंकि हर साल देखता है एक प्लेटफॉर्म होता है एक साल के लिए जो कैलेंडर गर्ल होती है उसका जो फेम रहता है, जब दूसरे साल दूसरी लड़कियां आती है तो उसका फेम खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में अच्छी बात है कि एक साल के बाद ये लड़कियों का होता क्या है, कहाँ चले जाती है गुमनामी में, या कहीं कहीं ऐसी लड़कियां मुझे मिली जिन्होंने प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, मॉडलिंग वर्ल्ड चेंज कर दिया, वो या कैलेंडर गर्ल जो थी अलग दुनिया में चलेगी। तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग था। और ये फिल्म मैं कहूँगा बहुत ही इमोशनल जर्नी है, 5 लड़कियों की जो कहानी है अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से आती है, किस तरह जुड़ती है और एक साल के प्लेटफॉर्म में उनके साथ क्या क्या होता है, ये वो सच्चाई दिखाती है। जीना मरना ये आईना, खुद को भी तो ना पहचाना। लेकिन रियल लाइफ में असली कैलेंडर गर्ल्स के कॉन्सेप्ट को लाने वाले बिजनेस टाइकून विजय माल्या से रिलेटेड इस सवाल पर मधुर को देनी पड़ी सफाई। अच्छा, कैलेंडर गर्ल ऐसा ही लोगों के जहन में था, किसी लोगों ने इंटरनेट में सब चीज़ सर्च करके अभी तक विजय माल्या के ध्यान में था, और आपके हमेशा पिक्चर जो है रियलिस्टिक बनी हुई है, ठीक है ना। कैलेंडर गर्ल बेसिकली थीम क्या है कि माल्या साहब का हर साल कैलेंडर लॉन्च होता है, ठीक है, और साथ में अतुल गजबरकर भी जुड़े हुए। तो आप कहाँ तक उस प्लेटफॉर्म को लेकर जा रहे हो, कहाँ तक रियलिस्टिक चीज़ दिखाओगे? सच्ची बात बताओ आपको मैं, सच्ची बात ये कि ये कैलेंडर भी ये जो है गर्ल का सब्जेक्ट भी मेरे को विजय माल्या के वहाँ से आया है, क्योंकि वो हर साल मुझे कैलेंडर भेज देते हैं, हर साल उनका। आपने काफी उनके 2 कैलेंडर शायद लॉन्च भी कर चुके हो। नहीं, मैंने लॉन्च नहीं किया, मैं गया मैंने अपनी पिक्चर लॉन्च किया, फोटोग्राफ से उनके साथ में आपने बाकायदा ऐसा किया करके कि नहीं साहब मैं गया हूँ, मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। तो विजय माल्या कुछ पार्ट देखने को मिलेगा कि नहीं, या साउथ अफ्रीका, केनिया और ऐसा? वो पिक्चर देखिए ना सर आप। वेल, उम्मीद करते हैं कि मधुर के डियर फ्रेंड विजय माल्या फिल्म देखने के बाद उनसे किसी बात पर नाराज नहीं होंगे। मैं डेफिनेटली विजय भाई से बात कर चुका था, हालांकि जब उनका बर्थडे था उन्होंने मुझे बुलाया था बीच में जब मैं गया था वहाँ पे, और उनको पता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, बल्कि ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एंड उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है ये सब्जेक्ट, किस पे है, क्या है, तो मैंने सर आप पिक्चर देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी कुछ 20 दिन पहले, वो लंदन में थे, तो जब भी वो फिल्म ट्राई करूंगा, जब कॉपी आ जाएगी फिल्म की, अब तो सेंसर भी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पिक्चर दिखाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। मैं जैसे कहा कि वो हर साल एक कैलेंडर मेरे को भेजते और कई साल से कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो एक दिन जो मेरा जो बॉय है जो ऑफिस में साफ़ कर रहा था, उसने वो कैलेंडर लाके मेरे सामने रखा 5 साल का, बोला सर इसका क्या करना है, तो मैंने बोला रख देना किधर भी यार। फिर आई डोंट नो इट वाज, जब मैंने पन्ने उसके पलटे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि उसके नीचे हर लड़की के फोटो के नीचे उनका नाम होता है, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि लड़कियां गई कहाँ और क्या हुआ इन सब का, कि जो 99% जो है होता है रेशो, उसका सक्सेस नहीं होता है। मेरे ख्याल से 0.0 जो होता है उसका एक जो होता है 1%, आधा % मैं कहूँगा जो सक्सेस होता है, या मॉडल बनती है, एक्ट्रेस बनती है। तो मुझे वहाँ से एक जो इंट्रीग पॉइंट मिला कि पिक्चर बनाने के लिए। अब देखना ये है कि ये कैलेंडर गर्ल्स फिल्म की रिलीज के बाद दूसरी कैलेंडर गर्ल्स टर्न्ड एक्ट्रेसेस की तरह कामयाब हो पाती हैं या नहीं।